हेलो एंड वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। और आज फिर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इस चीज़ के लिए आई है, वड़ा पाव। और मैं आपको बता देती हूँ, कल की जो मैंने चटनी बनाई हुई थी वो रखी हुई है। और अब बस वड़े के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमने आलू ले लिए हैं। चटनी जो मैंने मसाला आपको बताया था हरा वाला, हरे धनिया के साथ, वो बना लिया है। एंड अब राई का तड़का लगा के हम बना देंगे। तो आज है हमारे घर पे किट्टी, बहुत ज़्यादा मज़ा एंड बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है। तो प्लीज़ आप पूरा व्लॉग देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन कौन किट्टी में आने वाले हैं। किट्टी में घर की किट्टी होती है तो हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं आगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं नाइट सूट में क्यों हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ अपने बालों के लिए। क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था और बहुत ही ज्यादा ना डैमेज से हो रहे थे। तो मम्मा ने मुझे बताई एक चीज कि भाई आप ये लगाओ और इससे ना तुम्हारे बाल हो जाएंगे बिल्कुल सही, जो कि आजकल बहुत ज्यादा खराब हुए पड़े हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी, 1 कप जितना हम पानी ले लेंगे। एंड एक स्पून ले लेंगे हम चावल का आटा। अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। तो शाम को मुझे चेंज करना है, तो मैंने कहा जब चेंज करना है तो मैं आराम से नहा लूंगी, मैं अपना हेड वॉश भी कर लूंगी। तो मैंने ना सुबह नहीं किया था हेड वॉश। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैं सीक्रेट रेसिपी है ये बना रही हूँ, इसे मैं अपने बालों में लगाऊंगी। एंड मैं आज छोड़ दूंगी 3-4 घंटे के लिए। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर मम्मा ने ये चीजें बताई हैं, मैं इसी के अंदर एक केला भी ऐड करूंगी, चावल के पानी के अंदर ही। एंड पानी नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ना मांड जैसा हो जाएगा। हमारे यहाँ चावल के पानी का मांड बोलते हैं इसको। तो ये ऐसा हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा सा। और जब आप इसे बालों में लगाएंगे, आई हैव नो वर्ड्स के बाल मतलब ऐसे करके, यूं करके आप कितना खींच लो, जड़ों से निकाल लो, एक बाल नहीं निकल सकता। और फिर सिल्की इतने हो जाएंगे कि मतलब शाइन करेंगे। अभी ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ 1 बार यूज किया है। एंड मैं मम्मा से यही कह रही थी कि क्या बता दिया, मतलब कहाँ से ढूंढ करके लेके आए हो आप इसे, कि मेरे तो मतलब मैं हेड वॉश कर रही थी। ट्रस्ट मी, मैं कितना भी महंगा शैम्पू लगा चुकी हूँ, कंडीशनर लगा लूं, या आज तक मैंने कितनी चीजें की, ऐसा रिजल्ट मुझे किसी चीज में नहीं मिला है। तो मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी इस चीज को, कि मैं हेड वॉश कर रही हूँ, मैंने ऐसे नीचे किए हुए बाल, और ऐसे जब मैंने किया ना, मतलब आज तक क्या होता था कि जब मैं हेड वॉश करती थी तो मेरी ना फिंगर्स ऐसे फंस जाती थी बालों के अंदर ही। लेकिन जब मैंने इसे यूज किया, फिंगर्स ऐसे निकल रही थी, अपने आप निकल रही थी। अब मैं सोच रही हूँ, जब मैं 1 बार यूज करने के बाद इसका ऐसा रिजल्ट है, तो अगर हम इसे बार बार यूज करेंगे, वीक में हम 2 बार 3 बार यूज करेंगे, तो इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। मतलब मम्मा पहले से इसको यूज कर रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम करके देखो, शायद तुम्हारे बाल ना इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब उसके बाद हम कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगी 1000 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, आप 1 रुपए वाला शैम्पू आता है ना, वो भी यूज कर लो, फर्क ही फर्क हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आपके किस शैम्पू से बाल उतर रहे हैं, किससे बच रहे हैं। ऐसा कुछ हमें ये पतला पतला सा घोल रखना है, क्योंकि हम इसे रखेंगे ठंडा करने ना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरीके का ये रहेगा, ऐसा गाढ़ा घोल ये। और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वो हम सामान मतलब ठंडा होगा ना, तो तब सारी चीजें ऐड करेंगे। बनाना आप जब यूज करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश बनाना जो होता है ना, वो बिल्कुल भी ना यूज करें। थोड़ा सा जो जिस पर दाग आ जाते हैं वो वाला बनाना। आप कभी खाते भी है ना बनाना, वैसे तो हम क्या सोचते हैं कि बनाना अगर घर में आया है तो बिल्कुल जिसपे कोई निशान हो, बिल्कुल येलो हो, वही हम यूज करें। लेकिन अगर आप खाते हैं तो सबसे ज़्यादा हेल्दी जो बनाना है वो यही माना जाता है, जिसपे हल्के हल्के से ना डॉट होते हैं। ये वाला बनाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इससे ना जो पतले लोग होते हैं उनका वेट जल्दी बढ़ने लग जाता है। और यहाँ आपको दिख रहा है, हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हेलो कर दो।
नहीं, कैमरा नहीं पकड़ते। बैठो, 1 मिनट देती हूँ, बैठो बैठो। तो क्यांश हो गया रेडी। क्यांश हेलो बोल दो सबको, हाय फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या किया है, इसी के अंदर हमने ऐसे करके बनाना डाल के मिक्स कर लिया है। बनाना अच्छे से मैश कर लेना, उसके बाद ही हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको यूज करेंगे। ये देखो, मतलब आप तो मुझे थैंक यू बोलने वाले हो भर भर के। जब आप ये चीज यूज करोगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ आज तो क्या ही मतलब बता दिया है, इतनी अच्छी चीज हमें पहले क्यों नहीं पता थी। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी वॉश करने के बाद, लगा के फिर पहले फिर मैं दिखाऊंगी, एंड उसके बाद जब वॉश करूंगी तब भी आपको अपने बाल दिखाऊंगी। कोकोनट ऑयल नहीं ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है, तो वही यूज़ करेंगे। कैसे हो रहे हैं ना। मुझे इस टाइम पे ये है कि मेरे बालों का ना हेयर फॉल ख़त्म हो जाए, और क्योंकि बाल सर पे बचेंगे ही नहीं तो फिर सिल्की हो या कैसे भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो, आप मेरे बाल कितने भी खींच के देख लो, एक बार यूज़ करने से पहले मेरे बाल आप ऐसे हाथ भी लगाते ना तो ऐसे गुच्छा निकल के आ रहा था, लेकिन अब आप मेरे बालों में ऐसे, और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो ये देखो मैं पूरे खींच रही हूँ, कोई नहीं है कि हाँ मैं किसी को, ये एक बाल आया ये पूरे खींचने के बाद, ये देखो कोई बाल नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसे अपने बालों में अप्लाई करके, और 2-3 घंटे के लिए मैं रखूंगी। पिछले बार जब मैंने यूज़ किया था ना तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए किया था, क्योंकि मुझे जल्दी से नहाना था, तो मैंने 15 मिनट सिर्फ यूज़ किया था। आप अपने बालों में ना थोड़ा थोड़ा अच्छे से यूज़ करें। आप लोगों ने अगर मेहंदी लगाई होगी ना तो आपको पता होगा कि मेहंदी जैसे लगाते हैं ना, जैसे सारे बालों में आ जाए, स्कैल्प में अच्छे से आ जाए। पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेहंदी यूज़ करती थी बालों में ना, मैं मेहंदी लगाती थी वो हर्बल वाली, तो उससे बाल इतने अच्छे रहते थे, क्योंकि यार मम्मी केयर करती थी बालों की। लेकिन जब से हॉस्टल चले गए फिर तो कभी बालों में तेल नहीं लगाया, कभी बालों में मतलब ध्यान ही नहीं रखा। मम्मी तो इतने अच्छे से पत्ते तोड़ तोड़ के ना, हमारे गांव में मिलते थे मेहंदी के पत्ते, वो तोड़ के पीस के फिर बालों में लगाती थी। फिर महीने में 2 महीने में एक बार बालों में मेहंदी लगाती थी, वो हर्बल वाली पत्ते वाली। आहा, तेल लगाती थी, तो बाल भी ना ऐसे रहते थे अपने आप में। और आज हम खुद से अपने बालों को ना बर्बाद करके बैठे हुए हैं। हमने खुद को ही बर्बाद कर लिया। मैं खाना तो ऐसे करके पूरा अच्छे से एक एक बाल में लगा हुआ है। आप मेरे बाल कहीं से भी देखोगे ना, ये देखो सूखे नहीं रहने चाहिए कहीं से भी, यहाँ से जहाँ से देखो हर जगह लगा लो अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छे से स्कैल्प में लगेगा, बालों में लगेगा, ये बाल उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपके पास टाइम है तो आप पहले यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आज जैसे नहीं था टाइम, तो मैंने अब दोपहर में, मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा, वैसे आप एक बार में ही कर लें। अगर ये सूख जाता है तो आप जैसे सूखने में आज ज़्यादा गीला कर लिया है ना, सूखेगा टाइम से नहीं अच्छे से। ऐसे मेरी मम्मी ना मेहंदी लगाती थी हमारे बालों में, तो ऐसे बिल्कुल चिपका देती थी कि एक एक बाल में ना चली जाए मेहंदी अच्छे से। और सच बता रही हूँ, इतने अच्छे बाल होते थे ना एक टाइम पे, इतने लंबे लंबे बाल और इतने मतलब हैवी थे। लेकिन जब से मैं हॉस्टल गई हूँ और उसके बाद तो मेरा जो, एक तो पानी चेंज हुआ, मैं दिल्ली गई थी तो पानी एकदम से जैसे चेंज हुआ, उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। एंड फिर उसके बाद गुड़गांव शिफ्ट हो गई तो फिर पानी चेंज हुआ, तो उसकी वजह से हेयर फॉल। और मम्मी के जैसी तो हम केयर नहीं कर सकते, तो मम्मी जैसे केयर करती थी वैसे बिल्कुल नहीं हो पाई। तो आज ना मेरे बाल एकदम पूछ जैसे हो गए हैं। और अभी भी अगर मैं यही सोचती हूँ, अभी भी टाइम है, अभी तो सर पे बाल हैं, तो क्यों ना केयर कर ली जाए। अभी केयर करेंगे तो फिर बच सकते हैं, नहीं तो फिर गंजे होने से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये देखो इतने बाल ना मेरे ये लगाते हुए निकले हैं, ये
पहले मैं ऑयलिंग के लिए जैसे कभी 6 महीने में या 1 साल में ऑयलिंग करने के लिए कोशिश करती थी कि चलो भी आज ऑयलिंग कर लेते हैं। मेरे हाथ में ऐसे बाल आते तो मैं डर जाती थी कि नहीं, मैंने ऑयलिंग भी नहीं करनी है जब इतना इतना हेयर फॉल होता है। तो अच्छे से हो गया है, मैं इसे रख के आती हूँ। बस इतना बचा है तो आप इसे उठा करके रख दें, फिर से आपको जब यूज़ करना है स्टोर किया हुआ फिर से यूज़ कर सकते हैं। बाल बिल्कुल सूख गए हैं ऐसे करके, लेकिन ना कभी बिल्कुल ऐसे नीचे से ना ऐसा लग रहा है कि हल्के फुल्के गीले हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो अब हम हेड वॉश कर लेते हैं एंड फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रहा रिजल्ट। ये यहाँ पे ना कैंच का नेल मुझे लग गया था कल रात को, तो उसका निशान हो गया है। तो अब मैं हेड वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हो गए मेरे बाल। मैंने हेड वॉश कर लिया है एंड देखो मेरे बाल ना मैं इस तरीके से करती हूँ, बाकी ऐसे करके आप देखो, यूं दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे खींच रही हूँ ना, कोई बाल नहीं निकलेगा। और अभी जब सूख जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देख रहे हो, कोई कंडीशनर नहीं, कोई सीरम नहीं लगाया, अभी कुछ नहीं है बालों में और बाल इतने अच्छे हो गए। ये देखो, कोई सीरम नहीं लगाया है, अभी कुछ भी नहीं, मतलब मैंने अपने बालों में अप्लाई किया है और इतने सुंदर से बाल हो रहे हैं। अभी तो सूखेंगे तब देखना। बस ऐसे मैंने अब सिंदूर लगा लिया है और बालों के सूखने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ा आ गया आज तो। आप लोग मेरी फैमिली है, यही सोच के मैंने पूरी जो भी मैंने यूज़ किया है मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको कॉम्ब करके भी दिखाऊंगी कि देखो कितना इजी है ये बनाना लगाना। एंड उसके बाद देखो हेयर फॉल का तो नाम ही नहीं है, एक भी बाल नहीं निकला है। बस इसमें क्या था, जो बनाना मैंने लगाया था वो शायद बालों में कहीं रह गया था, ये वाइट वाइट निकल रहा था। और बाल आप खुद से देख लो, मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है यार, ये सब मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ खुद कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इसमें शायद आपकी हेल्प हो सकती है। जैसे मुझे मम्मा ने बताया, मैंने आप लोगों को बताया, मेरी हेल्प हुई, मुझे फर्क पड़ा, तभी मैंने आप लोगों को बताया। ऐसे बाल मेरे कभी नहीं हुए थे, लेकिन अभी देखो ये मैंने चीज यूज की है, उसके बाद मेरे बाल इतने अच्छे हो गए। तो आप लोग भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। तो जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है किट्टी, और पति देव के लिए बना दिए थे बड़े पाव, क्योंकि उन्हें लगाई थी भूख। तो मैंने कहा चलो जल्दी से आप कुछ खा लो, बड़े पापा जी को भी हल्का फुल्का कुछ खिला दिया है, क्योंकि अब ये दोनों खा लेंगे। दोनों क्या, तीनों। क्यांश भी अब खा करके कुछ सो गया है। अब हम हो गए हैं रेडी, जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। 5 बजे की किट्टी है। तो मैंने लिया है आज ये वाला लुक। मैंने ये कुर्ती और लेगिंग ये वाली पहनी हुई है। इसका नेक ना थोड़ा सा अजीब हो रहा है, तो इसकी ना फिटिंग आंटी ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है। और आज मैं शूट करी थी तो मुझे मेरा ये वाला रोज मिल गया था, जो कि मेरे पति देव ने दिया था मुझे। तो फिर देखो ये वाली कुर्ती मैंने पहनी हुई है, इसकी फिटिंग ना यहाँ से अच्छी नहीं की है आंटी ने ना, तो मुझे फिर से देनी है। और आज मैंने ऐसे करके बाल कर लिए थे। आप लोगों ने देखा है कि बाल इतने अच्छे सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए हैं। ऊपर एक आंटी आ गई हैं, तो उन आंटी के पास जा करके मैं बैठती हूँ। मम्मी अभी बैठी हुई, क्योंकि वो मम्मी की फ्रेंड है। तो मैंने कहा चलो मैं इनको कुछ खिला देती हूँ जो भी इन्होंने खाना है। तो मम्मी ने बना दिया है पास्ता, तो बस अब जल्दी से मैं पास्ता सर्व कर देती हूँ सबको। सब लोग अंदर आ चुके हैं। और तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, सारे किटी मेंबर्स। यहाँ पे ना मतलब मोस्टली आंटीज हैं, क्योंकि सिर्फ भाभी ने और मैंने ही किट्टी डाली हुई है। बाकी तो सब मम्मी की फ्रेंड हैं, और ताई जी हैं, चाची हैं, इन सब का, और एक मामी भी हैं और मम्मी की फ्रेंड है। तो इन्हीं का ग्रुप है। इसमें मम्मा ने कहा कि तुम भी ज्वाइन कर लो, फैमिली किट्टी है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर मम्मा के साथ मैंने भी किट्टी डाली थी। और यहाँ देखो सबकी ना अपनी ही गॉसिप चल रही थी
मतलब बहुत मज़ा आता है। लेकिन यार एक होता है ना कि बड़े लोगों की किट्टी है, ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के साथ हम किट्टी करते हो तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन एक होता है ना कि अपने ग्रुप की किट्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर्ची मिल गई थी और हम यहाँ खेल रहे थे तंबोला। ये मेरा फेवरेट है यार। पहले सच बताऊँ तो मुझे खेलना ही नहीं आता था। लोग बताते थे मुझे गेम ही नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई किट्टी नहीं ज्वाइन की थी। शादी के बाद से ही मैंने किट्टियाँ डाली हैं। तो मैंने तंबोला ना ऑफिस में खेला था 1-2 बार, तब भी मुझे कोई खास समझ नहीं आया था। लेकिन अब तो ऐसा है कि मुझे इतना मजा आता है। कोई घर पे भी होता है ना, कोई घर पे आता है, मैं कहती हूँ चलो तंबोला खेल लेते हैं। मुझे सबसे बढ़िया लगता है ये। अब कुछ लोग कहेंगे तंबोला नहीं खेला था क्या यार, तंबोला नहीं खेला, कैसी लड़की है, तंबोला तो हर कोई खेलता है। यार मैंने नहीं खेला था, मेरे घर में भी कोई तंबोला नहीं खेलता था। हाँ लूडो खेलते थे या फिर हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन तंबोला हमने नहीं खेला था। और एक तो यहाँ सब कर रहे थे किट्टी एंजॉय, और मैंने कहा जल्दी से सबके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देते हैं। फिर मैंने जल्दी से सबके लिए बना दिया वड़ा पाव। वड़ा पाव में एक गलती हो गई थी, पाव क्यांश के पापा ले आए थे बर्गर वाले, वैसे बंद, वैसे इसमें आने चाहिए पाव जो छोटे वाले होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे और बहुत ही अच्छा, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे तब लगा था जब मम्मा ने मुझे बोला था कि चलो वड़ा पाव ही बना लेते हैं आज शाम को। मुझे बहुत खुशी मिली थी कि हाँ मम्मा ने किसी चीज़ के लिए मुझे कहा है कि हम ये चीज़ बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दे दूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए। और यहाँ भाभी आ गई थी पानी के लिए, क्योंकि यार गर्मी का टाइम था, सबको प्यास लग रही थी। फिर उन्होंने, दीदी ने पानी दिया, ग्लास मिल नहीं रहे थे तो ग्लास निकाल करके दिए। मैं सबके लिए चाय लेकर के गई और यहाँ हो गया है बाय बाय टाइम हैं। लाइट खुलवा दो, मैं अभी दिखाती हूँ। मैं और मम्मी यही क्या कर रहे थे आप? हाँ क्या कर रहा था मेरा बेटा? आप तब तब कर रहा था। तो आपने ये छन्नी पे क्या किया है? तब तब कर दिया। चलो वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हो? सॉरी कर रहे हो, क्यों बेटा? कोई बात नहीं। तो आई होप गाइज आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को खूब सारा प्यार दें। एंड मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। एंड क्या बोलूँ, आज देखो मैं अपने पुराने बहुत सारे कपड़े निकाल करके लेके आई हूँ जो कि रखे हुए थे ऊपर। तो मैंने कहा ये भी लेकर आती हूँ। मैं भूल ही चुकी थी कि मेरे ये भी कपड़े हैं। फिर मम्मा ने याद दिलाया कि तुम्हारे तो ये भी बहुत सारे कपड़े हैं, ये भी क्या कहते हैं ले जाओ, गर्मियों के कपड़े हैं। फिर मुझे ऊपर ही याद आया, मैंने कहा अरे मेरे तो और भी कितने सारे कपड़े हैं, मतलब जो मुझे याद ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके ना, एक होता है कि धीरे धीरे करके अब याद आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आधी गर्मियाँ मेरी ऐसे ही निकल जाएंगी याद करते करते, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, कपड़े ये वाले पहने ही नहीं जाएंगे। तो ये देखो, अच्छा बहुत दिख रहा है ये नील जो लगा है ना क्यांश का, मुझे दिख रहा है। कोई बात नहीं, यही सब चीज़ें तो होती है ना, जो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप याद करते हैं कि हाँ इसने ये किया था, ये किया था। एक यहाँ पे ना मेरे निशान है, आप लोगों को पता नहीं दिखता है या नहीं, यहाँ पे एक मेरे निशान है, वाई का निशान है। इसकी क्या स्टोरी है, इसके लिए ना मैं एक अलग से व्लॉग लेकर के आऊँगी एंड मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये निशान, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हमारी ना यादें जुड़ी रहती हैं इन सब चीज़ों से। जैसे यहाँ पे मेरे एक कट का निशान यहाँ है, लाइट हो गया अब ना, और एक यहाँ पर है, यहाँ पे वाई का है और यहाँ पे कट का है। तो वो कैसे मुझे लगा था, इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी। मतलब एक ना मुझे, हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे याद आ गई है, और मैं आप लोगों को कल इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी कि ये मुझे कैसे लगी थी, किसने मुझे मारा था, तब मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। तो अब काफ़ी लेट भी हो गया है, क्यांश को सुलाना है। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।